बीजगणित या एलजेब्रा, ठीक है। और बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा कठिन है, घबराइए। देखो सबसे पहले मैं पूरी सर्व समीकरण याद रखने पर 15 सर्व समीकरण है ना भी रखें। तो सबसे पहले देखा चलो, सबसे नंबर 1 की सर्व समीकरण कौन है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखो क्या हुई है बताओ जल्दी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। जे आपको याद ही करने पड़े, क्लियर है। एक सर्व समीकरण ये हुई आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और देखो ये सर्व समीकरण सवालों को सरल कर भी बनाई गई है ना। और एक चीज और है, अगर ए बी की वैल्यू इधर पे रख दे और चाहे बराबर में, हमेशा दायां पक्ष और बायां पक्ष का हो जाता बराबर हो जाता। बताओ जल्दी आंसर। देखो आपको है ना एक सवाल एक ही पे, देखो ये 64 आने, देखो एक सेम दिख रहा है तो स्क्वायर बना दे, तो ये मान लें ए स्क्वायर और ये क्या लिखे हैं बी स्क्वायर। लेकिन 36 और 36 को बी मान रहे अपन और 64 को ए मान रहे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, 64 आने ए माने हैं और 36 आने बी। देखो ये सर्व समीकरण बन गई। देखो अगर ऐसे लिखे तो तुम कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई भी चीज अगर ऐसी लिखी है ना तो तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, और ऐसी लिखी तो तुम ऐसे कन्वर्ट। तो अपन को ऐसी लिखी थी तो अपन ऐसी लिखना है, इजी पड़ जाए। तो ए कितनी है अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। ए कितना है 36 प्लस 64 प्लस 36 का होल स्क्वायर, जोड़ो इनको कितने 100 का वर्ग कर दे, कितना हो जाए 10,000। जी आपको आंसर हो जाए। क्लियर। आप ऐसे नहीं करियो एग्जाम में, सुनो कि हमारे सर ने वर्ग पढ़ाए हैं तुम वर्ग कर, आंसर वैसे में भी आए ना, सोचो सर हम कैसे पकड़े। गुणा करो 64 को वर्ग, इनको निकालो गुणा करो 10,000 आए, मगर तुम ऐसे ही देख के आ जाओ आंसर। एक को तुम पता है ना पेपर में ऐसे भी नहीं करियो, तुम तो ऐसे ही देखियो। ए की वैल्यू 64 है, बी की कितनी है 36, दोनों को जोड़ो तो कितने हुई है 100, 100 को वर्ग कितने होते हैं 10,000। क्लियर बन जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई चीज ऐसी लिखी है तो तुम कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मानो अब कितने को 53, बी मानो 47 का होल स्क्वायर, घटा दीजिए 6 को वर्ग कितने हुई है 36, 36 आंसर हो जाए। आप अगर घर में करने हो तो एक गुणा करिए तो 36 आए, ठीक है। तो अब अपन दो सर्व समीकरण पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक जी पढ़ी। और एक पढ़ी अपन ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पढ़ी। इनको एक बार जोड़ दे, एक बार मतलब जब जोड़ दे तब सर्व समीकरण बन जाए एक, और जब घटा दे तब एक सर्व समीकरण बन जाए। तो पहले इनको जोड़ रहे हैं हम, जोड़े आगे वाले आगे जोड़े। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस जो वाले सिस्टम ए में जोड़े a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जोड़ होना तो पहले ये पूरा लिखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो एक चीज देखो जी कहाँ हुई है जी, घट जाए 2ab। तो अपने पास ये तो सेम रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर है ना। इधर देखो a और a कितने 2a स्क्वायर है ना, और इधर b भी कितने 2b स्क्वायर। बना वो सिखा रहा है मगर तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ये एक नई सर्व समीकरण बन गई भैया, देखो ये वाली a प्लस बी का, ये पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा है ना। तो 2 कॉमन ले ली, 2a स्क्वायर, और तो आपको अगर लिखने हैं तो लिख सका तो ना, ये है तीसरी सर्व समीकरण जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखो जब दोनों ओर करो जोड़ो तो 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ठीक है तुम देखियो कि यार सर्व समीकरण लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे का लिखे a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो वो वाली सर्व समीकरण लग जाए, कौन सी वाली अब भी अपन ने लिखी, देखो ये वाली। जैसे अपन कहीं नोट करें दे रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर 2 लिख देंगे ना, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जी लग जाए। कोई चीज ऐसी लिखी तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लिख दो ना। तो अपन ऊपर देखो, ऊपर ऐसे लिखे ना, ये देखो ए मान ले इनको बी इनको, तो ऊपर ऐसे लिखे तो ऐसे लिख दो। हाँ तो 2 ए का है अपने पास 57 57,
57 है ना, 57 का वर्ग, देखो ये लगा था वर्ग प्लस 38 का वर्ग, बटे में कितने हैं, नीचे है कितने 57 प्लस के 38 का वर्ग। और ये देखो जी भाग लगे तो क्या हुई है, एक आ जाए, जीरो नहीं आज भाग लगाओ, 2 में 2 से तो कितना बात है एक, तो एक आ जाए और एक को गुणा हुई है 2 एकम, तो ये आपको आंसर हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपन ने इन सर्व समीका को जोड़ दे थे, अब घटा दें, घटाए ना, नई सर्व समीका बन जाए है ना। तुम्हें रखने फाइनली जो सब याद नहीं रखने के जोड़ रहे घटा रहे, वो तुम दिखा जा रहे हैं ना, घटाओ तो ये घटे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये घटा दी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। देखो माइनस, अब डायरेक्ट ऐसे लिखे दे रहे हैं या फिर डायरेक्ट गुणा हो जाए ना, माइनस बहुत डेंजरस चीज है, माइनस को गुणा हुई है सब चीजों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को गुणा करो कर दी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को गुणा हुई है माइनस ए तो माइनस बी और माइनस माइनस को प्लस 2ab। ठीक, तो आपको इधर से देखो ये माइनस की ये प्लस की, ये माइनस की ये प्लस की, देखो 2ab और 2ab कितने हो जाए सामने 4ab। देखो बन गई नई सर्व समीका, बन गई कौन सी, ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है 4ab बन गई, लिख ले। इसी से पहले बनाया जा रहा है, 3 सर्व समीका बना थे इससे ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में माइनस रे तो देखा 4ab, ये पढ़ी अपन ने। अब ऐसे बने तुम्हारी 3 सर्व समीकाएं, नंबर 4 हुई है, शायद 4 है ना, 5वीं चौथी, तो नंबर चौथी सर्व समीका जी हो गई। अब देखो 5वीं कैसी बने, ये आपको काम है, जैसे हम बनाए प्लस वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए को पक्षांतर करो, देखो जी प्लस को जी नहीं, ये पूरे सिस्टम को अंदर ले जाओ तो ये क्या हुई है प्लस हो जाए, माइनस को क्या हुई है प्लस, तो बन जाए ए, ये नहीं हुई है चेंज, ध्यान रखिए ना, ये हुई है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और दिखा रहे हैं प्लस 4ab, ए को हमें साइड ले आए बराबर के है ना, तो माइनस के का होगा जी प्लस, तो एक सर्व समीका ये बन गई कौन सी नंबर की 5वीं। क्लियर है, नहीं आओ समझ में, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए को ए वाले सिस्टम को ये साइड ले जो बराबर की, तो जो वाला चिन्ह हुई है चेंज तो क्या हो जाए, देखो तो प्लस हो जाए, माइनस को प्लस, बाकी जे नहीं हुई है अंदर को, ठीक है, ये ध्यान देखो। क्लियर है, समझ में आई, बता दी हो जहां तक जे वाला चिन्ह नहीं हुई है चेंज, क्योंकि अपन जे करें दे रहे ना बाहर ही को, ठीक है, तो पूरा ये हो जाए, ठीक है, एक जे बन जाए। अगर तुम्हें माइनस के चाहे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब समझिए तहीं पे ना, एक को हम इस साइड ले जाए हैं, एक को हम इस साइड ले जाए तो ये क्या हो जाए जो प्लस हो जाए, और एक को इस साइड ले आए तो ये क्या हुई है माइनस, देखो ऐसी बन जाए a, ये तो सेम ही रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये 6 नंबर, ये समझ में आई कैसे करें है ना, एक अपन इस साइड ले गए और एक अपन इस साइड ले आए, तो देखो जी प्लस आती, अब लिख अपन ने सीधा ही है ना, क्लियर है, तो जी बन गई तुम्हारी 4 5 6 सर्व समीकरण है ना। बताओ दिक्कत, तो तुम तो जी याद रहे तो जी सब बने, जी पता है कहाँ लगे, हम पहले से बताएं जरा, क्षेत्र मिति में अपन ने लगाई है, किन्हीं 2 संख्याओं को गुणनफल दे में, किन्हीं 2 संख्याओं को योगफल दे में, तो जी सर्व समीकरण लगा था, विलोपन लगा के ए बी की वैल्यू निकाल दी थी ना। देखो a प्लस बी माइनस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हो, देखो सर्व समीकरण लग रही ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते 4ab, लिख सकते, कोई चीज ऐसी लिखी तो तुम ऐसे लिख सकते, इधर देखा तेरा बोर्ड पे क्लियर हो जाए, कोई चीज ऐसी लिखी तुम ऐसे लिख सकते, तो अपन ऊपर जो ऐसे लिखे है ना ऐसे रूप, तो अपन एक 4ab लिख दें, तो 4 ए का है अपने पास 43 43 और बी का है अपने पास 38, बटे में कितने हैं 4 गुणित 43, लिख दें
बताओ दिक्कत तो नहीं, नीचे हमने चेंज नहीं करे, ऊपर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4a भी लिख सकती हो। ए अपने पास 43 है और बी अपने पास 38 है, तो ये वास्तव में देखो 43 से 43 में भाग लग जाए, एक आ जाए, और 4 से 4 कट जाए, कितनी आ जाए, ठीक है। और तुम्हारे मन में होगा सर हम अगर इनको वर्ग कर दे तब भी आ जाते, और एग्जाम में तुम बहुत ज्यादा समय ले लो है ना, तो आपको वैसे नहीं करने, आपको करने हैं एक तरीके से, ठीक है। बंजे आप इनको जोड़ी उन्हें, ठीक है, उन्हें वर्ग करियो। आप पहले सर्व समीका अपने दिमाग में याद रखो, कौन सी वाली, a प्लस ए मान ली 87 को, b मानो 79 है ना, तो b a प्लस बी का होल स्क्वायर एक 4 तो नहीं, a का मान ये पन्ने 87 हो, b 79 79, बराबर में देखो जी लिखी तो क्या लिख सका, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सका, तो सर्व समीका अब एक पड़ी है पन्ने है ना, या फिर आगे लिख सका तो ये साइड साइड। तो आपको पता है a अपने पास कितने हैं 87 है, b 79 79 है, घटा दी कितने यहाँ है 8, 8 को वर्ग 64, बड़े देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 है ही फार्मूला के, a का है अपने 53 को मान लो a, b को मानो है 47, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इसके बराबर होते था a प्लस बी का होल स्क्वायर होते, तो a का है अपने पास 53 53 और b 47 का होल स्क्वायर, जोड़ो इनको कितने 100 का मतलब सीधी रख दी 100 का वर्ग हो जाए, करो 100 का वर्ग, 4 जीरो आ जाए 10,000 हो जाए, ठीक है, ये आंसर हो जाए। क्लियर है, ये डायरेक्ट सर्व समीका है अपने पास है ना, एक को याद करने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी का धन, ठीक है। तो ये पे देखो कभी भी अगर कोई चीज ऐसी न दिख जाए ना, सर्व समीका कन्वर्ट करियो है ना, सर्व समीका बिल्कुल अच्छे से याद कर लियो, ठीक है, क्योंकि सर्व समीका करो जब दिमाग चले, जैसे ऐसे लिखे आ जाए तुम्हें ना, 75 का वर्ग माइनस 44 का वर्ग, ऐसे क्वेश्चन मार्क तो कैसे करो, तो देखो एक तो आपको ऐसे है नॉर्मल कि आप एक को वर्ग करो और एक को वर्ग करो घटा दी, मगर ऐसे नहीं करने अपन को, क्योंकि अपन एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव, तो में क्या करने अपन को ए स्क्वायर माइनस बी। एक बार हम अलजेब्रा को बहुत हट के बताए हैं तुम्हें, ये बार देखो ना बहुत ज्यादा जो आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नहीं करने, या तो डिजिटल सम से पूरा हम क्वेश्चन कराए ही नहीं, बाकी छोटे भी बताते रहे बड़े भी बताते रहे ना। तो देखो 75 का स्क्वायर माइनस 44, तो एक बार इनको जोड़ दे है ना, जी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार इनको जोड़ो तो कितनी हुई है 75 प्लस के 44, और एक बार 75 माइनस के 44 लिख दे, चाहे तुम ऐसे लिख दे चाहे ऐसी, बात तो बराबर है। तो एक बार इनको जोड़े कितने हो जाए, जोड़ दे 75 में जोड़ो 44 119 है ना, और एक बार इनको घटा दे कितनी 31, अब गुणा तो करना ही पड़े, गुणा से नहीं बच सका था, या फिर आपको ऑप्शन में इकाई को अंक देख लें है ना, 9 एकम 9 पीछे 9 है नहीं, और फिर भी या अपन लगा लें डिजिटल सम है ना, दो तरीके गुणा करो, इसको कितने आ रहे हैं 36 89, यही है 36 89, ठीक है, ठीक है, ए के ऊपर 4 और बी के ऊपर 4, ठीक, डायरेक्ट लिख दें या बनाए, बनाने तो देखो ऐसे बने हो, ए के ऊपर वर्ग कर हो और फिर 2 2 दूनी 4, फिर माइनस ए का वर्ग और पहली वर्ग। अच्छा इनको सॉल्व कर रहा है ऊपर वाले को, तो एक बार इनको लिख दो कैसे ही प्लस में, कैसे लिखो एक बार ए स्क्वायर है ना, एक बी मान रहा है पर एक मानो बी स्क्वायर, इनको सॉल्व कर रहा है, एक बार प्लस में एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आओ नहीं आओ, देखो 4 को लिख सका तो 2 दूनी 4 लिख सका, अब हम ये नहीं देख रहे, हम ये को मान रहे हैं ए को इनको सॉल्व कर रहा है, ए के ऊपर जो स्क्वायर है ना एक को नहीं, एक को हम ए मान रहे हैं, माना कि हम स्क्वायर नहीं देख रहे जो वाला और जी वाला, तो जब एक को अभी पढ़ी है अपन ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ दो एक बार इनको हटा दो तो एक बार घटा, जी ने देखी ऊपर के है ना, जी वाली बार के सॉल्व करे ऊपर वाली, क्लियर है, जी नहीं जैसे ऐसी न लगी होती तो हम कैसे करती,
एक बार जोड़ देते a प्लस बी, एक बार गाड़ा दो ही, बाकी ये में क्या लगे थे वर्ग, तो भी वर्ग लगाने का। अब फिर एक बार अपन कैसे करें, ये तो सेम लिखे रहे, इनकी सर्व समीकरण नहीं होती, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इनको फिर से लग देते, लग जाए कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जी बन जाए, ठीक है, ए माइनस बी, और सामने का है लगा दे, ए पे 4 माइनस बी पे 4, ये दोबारा गुणा कर दे, ये बन गई सर्व समीकरण। तो अब ये सर्व समीकरण याद रखने पर, ये भी अलजेब्रा में याद है। सबसे पहले ऊपर लगाए 4 वाली सर्व समीकरण, 4 सर्व समीकरण है ए पे 4 माइनस बी पे 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर हुई है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर कोई चीज ऐसी लिखी तो ऐसे तुम लिख सकते हो, ऊपर अपन लिख रहे हैं, अभी तो प्लस है ना, तो लिखे अपन, तो 43 का वर्ग प्लस 37 का वर्ग, ए प्लस बी, और फिर लिखे अपन एक बार 43 प्लस 37, तो 43 माइनस 37 बटे में नीचे सेम लिखते हैं कितने, 43 का वर्ग 37 का वर्ग, क्लियर, और नीचे 43 माइनस 37, देखो ये क्या हुई है, भाग लग जाए कट जाए ना, भाग लग जाए, और ये भी देखो ये भी कट जाए, ओनली क्या हुई है, जुड़ जाए, एक को गुणा हुई है तो जोड़ दे इनको, कितने हो रहा है 80 हो रहा है। अब a प्लस बी का होल क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक, देखो एक दो तरीके से लिखी जाती है सर्व समीकरण, एक तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 3a² प्लस 3ab, ऐसी भी लिख सका, या कॉमन ले सका, इसको कॉमन कैसे है, ए क्यूब और बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले होते कितने बचे, a प्लस इधर b, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी, ठीक है, एक हो ना, कॉमन ले ला 3ab, तो क्या बचे a इधर, ठीक है, तो आपको ये भी यूज हुई है, ये मगर आप तो नीचे वाली रख ले, नीचे ज्यादा ये होते ज्यादा यूज है ना, क्लियर, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 ए का है अपने पास, माइनस आ रहे 14 ए बी, है ना, ए प्लस बी, ये ऐसे लिखी ना, तो कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का हो जाए अपने पास 14, बी 16 का होल क्यूब, लिखो जोड़ो इनको, कितना हो रहा है 30, 30 का घन बताएं, 3 का घन 27 और ट्रिपल 0, 27,000 जी का वही आंसर हो जाए, क्लियर, लिखो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक, प्लस आते इधर, क्योंकि देखो माइनस के बी को स्क्वायर हुई है तो प्लस बन जाए, या फिर इसको ऐसे ले कॉमन, तो क्या बने ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन, तो a प्लस के ए माइनस हो जाए, ए माइनस बी, देखो माइनस की कॉमन ले लाए तो माया जो प्लस को क्या हुई है माइनस, तो ये बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत, इनमें दिक्कत तो नहीं है सर, प्लस कैसे हुआ, ए को वर्ग करो ना, तो माइनस, देखो ये तो एक ही है, मतलब बी का है कि माइनस की है, तो बी को वर्ग भाव ये का हो गई है प्लस हो गई है, ठीक है, जो होगा, और ना फिर अपन ने ये लो कॉमन, कॉमन ले हो ना इधर माइनस, तो ये माइनस की है तो देखो ये तो अपन ने ले ही लाए, ए है माइनस की तो प्लस हो गए, और ये का बी का है प्लस की तो, ठीक है, ये ध्यान है, इधर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी ए माइनस बी, ऐसी कंडीशन है तो कैसे लिखो आप, a माइनस बी का होल क्यूब, ए का है अपने पास 47, बी 36, घटाओ 47 में से 36 11, 11 को घन कितने हुए हैं 13 31, ये आंसर हो गया 13 31, कंप्लीट है। एक और अगली सर्व समीकरण ना, ए पे
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जी रखो ना, ए क्यूब और बी क्यूब, ए माइनस बी, नहीं प्लस है ना तो प्लस आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा जे और जी बराबर लिखे यहाँ पे ना, नहीं तो ए बी की वैल्यू मानो 1 2 रख दे इधर तो बराबर आ जाए, ठीक है ना। सोचो सर इतने माइनस क्यों लिख रहे हैं आप, अगर इतने प्लस लिख दो तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं हो पाए, इसलिए ये बनाई गई है इस तरीके से सर्व समीकरण, ठीक है क्लियर है। प्लस वाली में देखो इतने प्लस है, मरे इस अंदर देखा है माइनस है, क्लियर है, ध्यान देखिए लिखे ए क्यू लिखे ना, और इतने लिखे बी क्यू, देखो जी सर्व समीकरण कर रहे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में ए प्लस है भैया तो प्लस वाली लगा दी ना, प्लस है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना। कोई चीज ऐसे लिखी तो ऐसे लिख सकते हो तो अपन ऊपर लिख दें, देखो ऐसे लिखी ना दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लिख दी 783 प्लस 217, फिर लिखो इधर 783 का वर्ग प्लस 217 का वर्ग माइनस 783 गुणित 217 बटे में कितनी है, यही लिख दे 783 का वर्ग कर दें और ये माइनस 783 217 प्लस 217 का वर्ग, देखो कौन सी चीज ये क्या हो रहा है, कट रहे हैं ना, भाग लग रहा है, देखो सेम ही लिखे है, ऐसे तो नहीं है आगे पीछे, देखो ध्यान से एक बार देखो 83 का वर्ग है, देखो जी आगे पीछे लिखता है नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, 3 2 5 होता ना सोचो कि सर जी कैसे काट रहे हैं आप, नहीं एक आगे लिख सकते ना, लिख दे ना, तो ये सेम है तो ये कट गए हैं तो ये जुड़े हैं, जोड़ो कितने आ जाए 1000, ए क्यू माइनस के बी क्यू, बताओ जल्दी से, माइनस वाली आ गई क्या हुई है, ए माइनस बी है ना, स्क्वायर नहीं होता, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो तो प्लस होते हैं और इतने माइनस, जब हो पात पक्ष बराबर, ठीक है, ये सर्व समीकरण अगली हो गई। आप वास्तव में रियल में जो पोजीशन बन रही है कैसी, ए क्यूब और बी क्यूब बन रहा है, तो अपन कैसे लिखो, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर में लिखो ए माइनस बी का ए माइनस बी, यही है ना, फिर बने ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोई चीज ऐसी लिखी तो ऐसी लिख दो, लिखो ना, तो बस अपन एक को कन्वर्ट कर दो, ऊपर 735 माइनस 105, फिर 735 स्क्वायर प्लस 105 प्लस 735 गुणित 105 बटे में सेम है, स्क्वायर लगा दी 735 का वर्ग लगा दें, इधर कितने गुणित नहीं प्लस 735 105 और 105 का वर्ग, ये क्या हुई है भाग लग जाए, एक आ जाए, घटाओ 630, घटाने पे 630, और अपन डायरेक्ट कर होशियार हो जाओ तो समझ जाइयो कि धन लग रहा है माइनस है तो घटा दियो, प्लस है तो डायरेक्ट कर दो, तो सब नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है, मगर की डायरेक्ट अगर हम बता दी मैं कि चीजें ऐसी कर दी मगर वो रीजन जो है, ठीक है जी, दो सर्व समीकरण जी, ठीक है, खत्म नहीं, अगली लिखे अपन, देखो ये लिखे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो इनको लिख सका तो तुम कैसे, ए बी और सी का होल स्क्वायर, ए का है अपने पास 15 बी 13 सी 12 का होल स्क्वायर, जोड़ दे इन सबको, कितने हुई हैं 40 का वर्ग, 40 का वर्ग 1600, जी आंसर हो जाए, क्लियर, बता बन जाए ना, मैंने सर्व समीकरण याद भाव चाहिए, ठीक है, लिख लिया अगली और लिखो जल्दी से।